हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 16 सितंबर 2021 और 16 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और उन सभी से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सितंबर में 3 दिवसीय मिशन इंस्पिरेशन 4 के लिए 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। तो अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो आप मिशन है, आप हमारा 3 दिवसीय मिशन इंस्पिरेशन 4, तो उसके लिए कौन तैयार है? वो है आपका स्पेस एक्स, ऑप्शन डी। स्पेस एक्स 15 सितंबर को, मतलब 15 सितंबर से वो 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इंस्पिरेशन 4 3 दिवसीय मिशन होगा और यह केवल निजी नागरिकों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन होगा। स्पेस एक्स की उड़ान को एक अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन ने चार्टर्ड किया है। वे पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी शिफ्ट फॉर पेमेंट के फाउंडर और CEO हैं। टीम फ्लोरिडा के केप केनावेरल में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से ब्लास्ट ऑफ के साथ यात्रा शुरू करेगी। इसके बाद है क्रिस्टेंड इंस्पिरेशन 4 इसाकमैन द्वारा मुख्य रूप से अपने पसंदीदा कारणों में से एक, सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल, एक प्रमुख बाल चिकित्सा कैंसर केंद्र के जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए कक्षीय यात्रा की योजना बनाई गई है। तो इसलिए जो आपका 3 दिवसीय इंस्पिरेशन 4 मिशन है, इसमें 4 लोगों को भेजने के लिए कौन तैयार है? स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस राज्य स्थित कुप्पम कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर 5 लाख का जुर्माना लगाया? तो ये जो आपका कोऑपरेटिव टाउन बैंक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित, ऑप्शन बी। RBI ने इस बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जो जुर्माना है वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 सबसेक्शन 4(1) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधान के तहत RBI ने निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया। RBI ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर भी 2.44 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब ये जो आपका कुप्पम कोऑपरेटिव बैंक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की? तो क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने, ऑप्शन सी। श्रीलंका की तेज गेंदबाज है लसिथ मलिंगा। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। वे श्रीलंका की 2014 की T20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे। मलिंगा ने जनवरी 2021 में टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लेना बाकी था। उन्होंने 84 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 107 विकेट, 226 वनडे में 338 विकेट और 30 टेस्ट में 101 विकेट जीते, मतलब विकेट उन्होंने लिए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो ये जो पुस्तक है उसको प्रकाशित किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, ऑप्शन डी। ये जो पुस्तक है वो क्या दर्शाती है कि संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए उचित प्रतिबंधों के भीतर आतंकवाद का मुकाबला,
मानव और मौलिक अधिकारों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस अध्ययन की यह थीसिस है कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान की अवधारणा को बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए? वह किए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए, मतलब डिजिटल कृषि है उसको आगे बढ़ाने के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि 5 कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए। अब 5 कंपनी कौन सी हैं? वह हैं आपकी सिस्को, CISCO, निंजा कार्ड, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, ITC लिमिटेड, NCDEF ई मार्केट्स लिमिटेड। ये हैं वो 5 कंपनी जिनके साथ समझौते हुए हैं। ब्लॉकचेन, ड्रोन और रोबोट आदि जैसी तकनीकों पर आधारित परियोजना के लिए सरकार द्वारा 2021 से 25 के लिए एक डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो भारत अफ्रीका का जो आपका पहला कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन था, इसको संबोधित किया V मुरलीधरन ने। ऑप्शन बी। भारत ने बढ़ती घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए दालों के आयात के लिए मलावी और मोजाम्बिक के साथ समझौता किया। भारत अफ्रीका में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत सरकार ने 41 अफ्रीकी देशों में 189 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया और 77 परियोजनाओं को भारतीय रियायत ऋण के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें कुल 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का परिव्यय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट लॉन्च किया? तो जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इसने टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया। ऑप्शन डी, टेलीग्राम। 14 सितंबर को इस अकाउंट को लॉन्च किया गया। क्यों? जो फर्जी खबर है उसका मुकाबला करने के लिए। इसे PIB फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र से संबंधित जानकारी को सत्यापित करना और इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाना है। PIB फैक्ट चेक केंद्र सरकार की एकमात्र फैक्ट चेकिंग शाखा है, जिसे नवंबर 2019 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A and B बोथ। 14 सितंबर को राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से यह पुरस्कार प्राप्त किया। PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न श्रेणियों में 2020-21 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला। यह लगातार चौथी बार है जब PNB बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक को हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिले। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के CMD और टोलिक के अध्यक्ष कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा, जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनको भी हैदराबाद में PSU की टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य संगठन के बीच 2019-20 क्षेत्र के तहत राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को भी लगातार दूसरी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी दूसरी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूनेस्को का प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार जीता? तो यूनेस्को का प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार जीता है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान ने। ऑप्शन डी। यह है आपका NIOS, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम NIOS। भारतीय सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को सक्षम करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
यह मान्यता प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग लोगों को शिक्षित करने के लिए है। NIOS के इस कदम से भारतीय सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान दिया गया और NIOS के साथ इस वर्ष के यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार कोटे डी आइवर, मिस्र, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के अन्य 5 उत्कृष्ट साक्षरता कार्यक्रम को भी प्रदान किए गए। यूनेस्को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में इंजीनियर्स दिवस जो है वो आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एम विश्वेश्वरैया ने 1995 में भारत रत्न प्राप्त किया और उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में भी कार्य किया और इस साल जो है इनकी 160वीं जयंती मनाई गई और ये जो दिन है वो इंजीनियर्स के महान कार्य को मनाने और उन्हें सुधार और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई, जिसमें सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत और संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? तो यह उड़ान लॉन्च किया IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन डी। यह इंजीनियरिंग और अन्य स्ट्रीम से संबंधित पाठ्यपुस्तक और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने पर कई छात्रों के सामने आने वाली भाषा की बाधा को समाप्त करना है। इस परियोजना की परिकल्पना प्रोफेसर गणेश रामकृष्ण, इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई है। अब IIT बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया। बॉम्बे कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। तो ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया? तो पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता बने गोपाल मुखर्जी। ऑप्शन ए। मुखर्जी कलकत्ता में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। चुनाव के बाद की हिंसा और नारद घोटाले सहित महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे किशोर दत्ता ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। एक महाधिवक्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के प्रावधान के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य सरकार का सबसे प्रमुख कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की स्थिति भारत के महान्यायवादी के समान है। अंतर केवल इतना है कि एक महाधिवक्ता राज्य स्तर पर सभी कार्य करता है। अब पश्चिम बंगाल में नियुक्त हुए, तो आइए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी आपकी कोलकाता। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। यह दिवस लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है और कैंसर का तेजी से बढ़ता एक सामान्य रूप है। यह लिम्फोमा कोएलिएशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक पहल है। WLD मीन्स विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस को पहली बार 2004 में शुरू किया गया था और दुनिया भर में हर साल 7,35,000 से अधिक लोगों को लिम्फोमा होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस झील पर एक एयर शो आयोजित करेगी? तो यह एयर शो आयोजित होगा 26 सितंबर को श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील पर, डल लेक पर। ऑप्शन सी।
जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में यह मदद करेगा। इस शो में 3000 से अधिक स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र शामिल होंगे। शो की थीम क्या होगी? गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। छात्रों को भारतीय वायुसेना की उपलब्धि, रोजगार के अवसर और आदि से परिचित कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने यूनिट्रांजेक्ट लॉन्च किया? तो यूनिट्रांजेक्ट लॉन्च किया HSBC बैंक ने, ऑप्शन डी। HSBC हांगकांग सिंगाई बैंक ऑफ चाइना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसने यूनिट्रांजेक्ट लॉन्च किया जो सीमा पार लेन देन को सरल बनाने के उद्देश्य से डिजिटल प्रस्ताव है। यह पेशकश वन स्टॉप समाधान है जो ग्राहकों को लेन देन बैंकिंग के सभी पहलुओं का निर्बाध एकीकरण का लाभ दिलाती है। यह ग्राहकों को इन लेन देन की पूरी तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है और कई स्पर्श बिंदुओं से निपटने की चुनौतियों का भी समाधान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण की मेजबानी रूस के द्वारा की जा रही है, ऑप्शन ए रूस। और यह जो है आपका 13 सितंबर से 25 सितंबर तक की जा रही है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। 200 कर्मियों के सभी हथियारों के संयुक्त बल से युक्त भारतीय सैन्य दल इसमें भाग ले रहा है। ये जो आपका शंघाई सहयोग संगठन है, इसमें वर्तमान में जो 8 सदस्य देश हैं वो हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 सदस्य देश हैं। अब ये रूस के द्वारा क्या की जा रही है? इसकी मेज़बानी की जा रही है। तो ये है आपका येलो पार्ट जितना भी है पूरा रूस और रूस का यूरोप में इतना एरिया आता है और आपका एशिया में इतना एरिया आता है। रूस की मुद्रा मॉस्को, वहाँ की रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रशियन रूबल, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। और ये क्या आपका रूस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने फ्यूचर रेडी टैलेंट कार्यक्रम शुरू किया? तो फ्यूचर रेडी टैलेंट कार्यक्रम शुरू किया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने, ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने फ्यूचर रेडी टैलेंट कार्यक्रम शुरू किया या लॉन्च किया जो भारत के युवाओं को रोजगार के लिए प्रौद्योगिकी कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए भागीदारों के एक रणनीतिक समूह को साथ ला रहा है। यह कॉलेज के दूसरे वर्ष और उससे ऊपर के छात्रों के लिए एक सहयोगी इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य 1.5 लाख से अधिक उच्च शिक्षा छात्रों को प्रभावित करना है जो 2022 और 24 के बीच कार्यबल में शामिल होंगे। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत UPI को किस देश के पे नाउ के साथ लिंक करेगा? तो वह कौन सा देश है? आपका 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो नजीब मिकाती बने थे लेबनान देश के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।